तुम्हारे यहाँ जिस चौकी पर साधु महाराज खड़े थे, उच्चासन दिया था, कम से कम 48 मिनट के उनके गाने के बाद उस चौकी पर पैर मत रखना, असंयम को बैठालना नहीं, उस पर कोई भी व्यक्ति 48 मिनट कम से कम, लोएस्ट लो। और यदि तुम्हारी श्रद्धा है तो कम से कम 24 घंटे उसको अलग उठा के रखना। तो महाराज कहते अभी महाराज की वर्णाएं हैं, महाराज ऊपर 10, 15 मिनट, 20 मिनट खड़े रहे हैं, बैठे रहे हैं। महाराज जिस तखत पर बैठ जाए उस तखत पर तुरंत नहीं बैठना, कम से कम उसको 24 घंटे, और अधिक श्रद्धा है तो 15 दिन, और अधिक श्रद्धा है तो 6 महीने हाईएस्ट। 6 महीने तक वह बद सुपवित्र मानी जाती, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज बैठे थे, उन पर खड़े हुए थे 6 महीने तक, ये हाईएस्ट है। लेकिन कम से कम 48 मिनट का तो करते हैं कई लोग। एक बार पूज्य गुरुदेव की घटना है, रास्ते में चलते चलते एक होटल वाले ने एक पत्थर ला के रख दिया। तुम्हें तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, उस पत्थर को उस होटल वाले ने उठा लिया, आज भी पूज रहा है। लोगों ने उसके 5 लाख 10 लाख लगा दिए, तो ये पत्थर दे दो। बोले तुम मुझे चक्रवर्ती भी बना दो तो मैं ये पत्थर नहीं दूंगा, क्योंकि इस पत्थर पर आचार्य महाराज बैठे थे। चलते चलते रास्ते में बैठ जाते ना हम लोग, पत्थर रख दिया, वो पत्थर उसे आज देवता बन गया। वो पत्थर को आराधना से लगता है ये पत्थर वो है जा। तो ये कोई गलत नहीं है, ये शास्त्र प्रमाण है। किसी दिन बताऊंगा कि क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसी क्षेत्र का कितना बड़ा प्रभाव रहता है। तो कम से कम इस प्रकार की बातें आप लोगों के लिए। तो अपना मूल प्रसंग चल रहा था। जैन दर्शन में जो कुछ भी है, भगवान के लिए कुछ नहीं, गुरु के लिए कुछ नहीं, शास्त्र के लिए कुछ नहीं, सब कुछ किसके लिए है? भक्तों के लिए। शास्त्र किसके लिए लिखे? भक्तों को, शिष्यों को। प्रवचन किसके लिए? चातुर्मास किसके लिए? मंगल कलश किसके लिए? 4 महीने जो कार्यक्रम होंगे वो किसके लिए? मंदिर बनाया किसके लिए? भगवान बैठाला किसके लिए? पूजा की किसके लिए? अभिषेक के लिए किसके लिए? विहार किया किसके लिए? है बस आपको 24 घंटे एक मेमोरी घूम जाए। आज का होमवर्क है, जो कुछ भी धर्म की क्रिया करना सब अपने लिए करना। आप कभी थकोगे नहीं, जिंदगी भर महाराज नहीं आएंगे, तुम बोर नहीं होगे, क्योंकि मैंने चौका महाराज को लगाया ही नहीं है, मैंने तो अपने को शुद्ध खाने के लिए लगाया है। अब बोर हो जाओगे? काय को बोर हो गए? मैंने तो अपने लिए खाने को लगाया, पड़गान खड़े हो, सोचा महाराज जी भी आ जाए, क्योंकि हम जैनी हैं, एक ज्यादा का बनाते इसलिए महाराज को पढ़ा लिया। बाकी हमारे लिए कुछ नहीं आए तो नहीं आए, सुधा सागर नहीं आए तो नहीं आए, स्वयं सागर जिंदाबाद। बोलो अब तुम बोलो, महाराज सुधा सागर नहीं आए तो नहीं आए, स्वयं सागर जिंदाबाद। जाओ, तुम्हारा जिंदाबाद ही रहोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ना। बहुत सरल है जैन दर्शन, पराधीन है ही नहीं, ना भगवान के अधीन है, ना गुरु के अधीन है, ना शास्त्र के अधीन है। जैन धर्म केवल शुद्ध अपनी अपनी आत्मा के अधीन है, इसलिए जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। सारे दुनिया के दर्शन कहीं ना कहीं से परतंत्र हैं, किसी ना किसी से बंधे हैं। कोई भगवान से बंधा, कोई गुरु से बंधा, कोई धर्म से बंधा। जैन दर्शन कहता है तुम फ्री हो, क्योंकि यहाँ दूसरे के लिए कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता, सब स्वयं कर। अब कभी बोर नहीं होगा। दान देने में महाराज जी बहुत दान हो जाता है आपके। महाराज हम बोलते नहीं है, लेकिन आप बहुत महंगे हो गए।
इंदौर चतुर्मास के बाद लोग कह रहे महाराज जी हम अगला चतुर्मास हम लोग करा पाएंगे कभी कि नहीं करा पाएंगे। मैंने कि बस इतने ही में बोर हो गए? तुमने महाराज के लिए किया है इसलिए बोर हो गए। अब इन्वेस्ट में बताओ कितने बोर होते हो? यदि पड़ोसी का प्लाट मिल रहा हो और उनमें मिलने में इन्वेस्ट करना है तुम्हारे पास, तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मिल रहा है, तो इन्वेस्ट करने में क्या सोचोगे? यदि लोन मिलती है तो उठा लोगे कि नहीं? क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तुम दान को दान मत मानो, इन्वेस्ट क्यों करते आप लोग? कितने लोग हैं जिनके घर में जरूरत से ज्यादा मकान होंगे, प्लाट होंगे, व्यापार होगा, धंधा होगा, इन्वेस्टर कितने हैं यहां बता दो। बेटा चतुर्मास कर रहा हूं, पूरा ध्यान रखता हूं। इन्वेस्टर कितने होंगे? इन्वेस्टर पूछ रहा हूं। 99% सब इन्वेस्टर हैं, जरूरत के बाहर कह रहा हूं। बस दान को तुम इन्वेस्ट मान लो, कभी बोर नहीं होगा।